दोस्तों नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। दोस्तों आज बात करेंगे घर में ब्रह्म स्थान कहां होता है, अगर इसमें किसी प्रकार का दोष आ जाए तो उसके क्या नियम है उस दोष को दूर करने का। आज की वीडियो में पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे, तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें। दोस्तों वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान माना गया है। इसी स्थान से ऊर्जा पूरे घर में प्रवाहित होती है। वास्तुशास्त्र में इसे सूर्य का स्थान माना जाता है। किसी भी भूखंड के मध्य भाग को ब्रह्म स्थान या नाभि स्थल कहा जाता है। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि जो पुरानी शैली के घर रहते थे, हवेलियां और महल रहते थे, उनमें ब्रह्म स्थान खुला आंगन जरूर होता था। खुला हुआ ब्रह्म स्थान घर के अन्य वास्तु दोषों के कुप्रभावों और दुष्प्रभावों को कम करने में सक्षम होता था। आजकल की शैली में मकानों में खुला हुआ आंगन नहीं छोड़ा जाता। ऐसी स्थिति में घर में खुला क्षेत्र इस प्रकार उत्तर या पूर्व की तरफ रखें, जिससे सूर्य का प्रकाश एवं हवा मकान में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश कर सके। वास्तु के अनुसार घर के ब्रह्म स्थान की तरह ही घर के कमरों के बीच स्थान पर भी ज़्यादा भारी सामान नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ब्रह्म स्थान को अधिक से अधिक खुला रखना चाहिए, ताकि हवा के साथ साथ आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा नहीं आए। वास्तु के अनुसार ब्रह्म स्थान की छत को यथासंभव ऊंचा बनवाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ इस स्थान पर कम से कम दीवारें जरूर बनवाना चाहिए। दोस्तों वास्तु के अनुसार घर के ब्रह्म स्थान की तरह ही घर के कमरों के बीच के स्थान पर भी ज़्यादा भारी सामान नहीं एकत्रित करना चाहिए। अब आइए जानते हैं ब्रह्म स्थान दोष के उपाय क्या हैं। ब्रह्म स्थान का तत्व आकाश है। संसार का अंतिम तत्व ब्रह्मा या परमेश्वर को माना जाता है, जो अजन्मा, अविनाशी तथा निरपेक्ष है। पाश्चात्य विचारक इसे निरपेक्ष मानते हैं, जबकि हिंदू धर्म में शंकराचार्य ब्रह्मा और आत्मजा को एक ही मानते हैं। इसके साथ ही भारतीय परंपरा में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थ हैं। भूखंड का ब्रह्म क्षेत्र इन्हीं पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए होता है। इसलिए कहा गया है कि छत का ब्रह्म क्षेत्र हमेशा निर्दोष होना चाहिए। वहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान में बीम, पीढ़ी, छज्जा और यहाँ तक कि छत भी नहीं होना चाहिए। दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी आनी चाहिए। वास्तुशास्त्र कहता है कि नाभि स्थान खुला हुआ संपूर्ण वस्तुओं से रहित ना हो तो घर का स्वामी हृदय रोग से पीड़ित रहता है। ब्रह्म स्थान के खुले होने से परिवार के लोग सुखी व संपन्न होते हैं। ब्रह्म स्थान में ध्यान, जप, प्राणायाम लाभप्रद होते हैं। समाधि की प्रक्रिया सिद्ध होती है। अब आइए जानते हैं ब्रह्म स्थान के दोष दूर करने के उपाय क्या हैं। दोस्तों ब्रह्म स्थान में निष्काम भाव से पूजा करें, ईश्वर की उपासना करें, कुछ मांगे नहीं। ब्रह्म स्थान के 9 चौखानों के ऊपर एक एक पिरामिड लगाने से यह दोष कम होता है। गीता, रामायण आदि धार्मिक ग्रंथों का नियमित पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा के कारण वास्तु दोष प्रभावहीन रहता है। ब्रह्म स्थान ठीक कर लेने से ईशान कोण का दोष व्यक्ति को कम प्रभावित करता है। इस स्थान पर सत्संग, हरि कीर्तन, भजन आदि के दोष दूर हो जाते हैं। ब्रह्म स्थान को दोष मुक्त रखने से भौतिक जीवन के दोष, कठिनाइयों तथा विरोधाभासों को दूर किया जा सकता है। प्रसिद्ध वास्तुशास्त्रियों के दिशा निर्देश अनुसार ब्रह्म स्थान को जानने के लिए किसी भूखंड या मकान की लंबाई को 3 भागों में बांटिए, फिर उसकी चौड़ाई को 4 भागों में बांटिए। सारे भागों को रेखाओं के माध्यम से इस तरह से मिलाइए कि वह चौकोर आकार में नजर आने लगे। इस प्रकार 9 वर्ग या आयत बन जाएंगे। इनमें से सबसे बीच वाला भाग ब्रह्म स्थान कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने घर के ब्रह्म स्थान को जान सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी थी ब्रह्म स्थान के बारे में। आपको जानकारी हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।